एवरीवन, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार माइक्रोब्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एल्कोहल इंडस्ट्री में प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का यूज पढ़ेंगे इन बेकरी इंडस्ट्री में। बेकरी इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट में जैसे कि ब्रेड, केक और चॉकलेट आदि बनाने में माइक्रोब्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मोस्ट कॉमन जो माइक्रोब्स है वो ईस्ट है। ईस्ट में भी जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई की स्पीसीज है उसका यूज किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है उसका, क्योंकि इसके पास इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेस एंजाइम। यह एंजाइम जो होता है वह ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करता है। आइए देखते हैं किस प्रकार बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड का प्रोडक्शन होता है। प्रोसेस में सबसे पहले वाटर लिया जाता है, वाटर व व्हीट फ्लोर लिया जाता है यानी कि गेहूं का आटा लिया जाता है और इसमें ऐड किया जाता है वाटर और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस और मिनरल सॉल्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ऐड किया जाता है जिससे इसका मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। इस मिक्सचर को हम डो बोलते हैं। डो जो होता है एक प्रकार का स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। और देन क्या किया जाता है, इस डो को फर्मेंटेड टैंक में रखा जाता है और इसमें माइक्रोब्स ऐड किया जाता है जो कि ईस्ट है। ईस्ट जो होता है वो इसके पास 3 एंजाइम ये रिलीज करता है ईस्ट। सबसे पहला है एमाइलेज, दूसरा है माल्टेज और तीसरा है जाइमेस। तो जो एमाइलेज एंजाइम है वह स्टार्च जो कि डो है, डो क्या है, स्टार्च है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वह स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है और ये माल्टोस जो होता है वह माल्टेस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और एंजाइम जो कि ईस्ट द्वारा रिलीज किया जाता है वो है जाइमेस। जाइमेस जो होता है वह ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करता है और वह कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कॉसेस पोरोसिटी यानी छिद्र जो ब्रेड में देखने को मिलते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण देखने को मिलते हैं। और सॉफ्टनेस जो ब्रेड की होती है, ब्रेड सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, वह एल्कोहल के कारण होती है। जैसे ही हीट किया जाता है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाते हैं। देन क्या किया जाता है, इसमें विटामिन B12 और वेजिटेबल ऑयल इसमें ऐड किए जाते हैं जिससे फ्रेश ब्रेड का फॉर्मेशन होता है। अब यह ब्रेड जो होती है रेडी हो जाती है, इसको पैक किया जाता है और सप्लाई किया जाता है इन द मार्केट में। इस प्रकार ब्रेड का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स जो कि है ईस्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे किस प्रकार माइक्रोब्स जो होते हैं इनका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। कर्ड मीन्स होता है दही। दही बनाने में किस प्रकार माइक्रोब्स का यूज किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रोब्स का यूज दही बनाने में किया जाता है और दही जो होता है एक प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट होता है जो कि बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन द्वारा बनता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं मिल्क का जिससे दही का फॉर्मेशन होता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं वो है लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज और स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसीज का यूज़ किया जाता है कर्ड बनाने में। प्रोसेस जो होता है सबसे पहले इसमें मिल्क होता है, मिल्क को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। मिल्क जो होता है वो प्राइमरी रॉ मटेरियल इसमें होता है और इसको हीट किया जाता है। हीट किया जाता है लगभग 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। 10 मिनट पर हीट किया जाता है। उसके बाद इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसमें स्टार्टर कल्चर के रूप में लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस इसमें डाले जाते हैं फर्मेंटर टैंक में, जिससे फर्मेंटेशन कर देते हैं जिससे योगर्ट का फॉर्मेशन होता है यानी दही का फॉर्मेशन होता है। अब इसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसमें फ्लेवर को ऐड किया जाता है। फ्लेवर को ऐड करने के बाद इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद इसमें सब्सटेंस कुछ ऐड किए जाते हैं जिसके बाद दही तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसको पैक किया जाता है और सप्लाई कर दिया जाता है इन द मार्केट में। इस प्रकार कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसीज जो होती है और यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। दूसरा है चीज़ यानी कि पनीर बनाने में किस प्रकार माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पनीर जो होता है उसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। पहली है केसिन प्रोटीन और दूसरा है फैट। माइक्रोब्स जो कि मोस्ट कॉमन माइक्रो जो कि यूज होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़ यानी पनीर बनाने में वो लैक्टोबैसिलस स्टेप्टोकोकस की स्पीसीज जो होती है उनका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ यानी कि पनीर बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि माइक्रो जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मानव कल्याण के लिए। मोस्ट कॉमन जो माइक्रोब्स हैं वो है लैक्टोबैसिलस एंड ईस्ट। इन्हीं का यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बनाने में और दही बनाने में किया जाता है। थैंक यू सो मच।